जय वस्तु शील परम तत्व कलिविंद को नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे सिंह गुपति ज्ञान सहता आरण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जो निवर अर्थ तीर्थ जो नाश भव जो मम ज्ञान कर दो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री पंडित ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओंकार शाश्वत ज्ञानमयं शाश्वतं भवम्। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय। आचार्य श्रीमद सिंह तारण लाचार्य जी महाराज की जय हो। नमः शिवाय। परमाराधना जनवाणी क्षेत्र तारण स्वामी और सर्वज्ञ जने परमात्मा की अमृत अध्याय, यह श्री पंडित पूजा ग्रंथराज, जहाँ आचार्य तारण स्वामी समीचीन ज्ञान अथवा सम्यक ज्ञान का उपदेश है। अपन ने इस बात की चर्चा कल भी करी थी, परसों भी करी थी, और जब से ये ग्रंथ की वार्ता चल रही है, जब से अपन एक ही वार्ता कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? अपन ये जानने का अभ्यास कर रहे हैं कि वास्तव में समीचीन ज्ञान क्या है। वास्तव में समीचीन ज्ञान किसे कहा, या क्या शास्त्रों के पढ़ने को आप समीचीन ज्ञान कहोगे? बहुत सारे न्यायों को पढ़ने को क्या आप समीचीन ज्ञान कहोगे? क्या आप बहुत सारे शास्त्रों को, बहुत सारे न्यायों को, बहुत सारे क्या बोलते हैं लौकिक व्यवहार को, इसको जानने को क्या समीचीन ज्ञान कहोगे? शुभ का अशुभ का जो लौकिक व्यवहार है, क्या आप इसको समीचीन ज्ञान कहोगे? क्या ये सब समीचीन ज्ञान नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि लौकिक कोई भी ज्ञान, कोई भी संज्ञान, कोई भी लौकिक ज्ञान मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। चाहे कितना ही अच्छा हो, चाहे कितना ही ऊंचा हो, चाहे कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का संज्ञान, किसी भी प्रकार का लौकिक व्यवहार, लौकिक ज्ञान मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। मोक्ष मार्ग में कौन सा ज्ञान कार्यकारी भैया? भैया आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष समस्त अज्ञान। जहाँ स्ववस्तु आत्म प्रतीति में आए, जहाँ स्ववस्तु गायक आत्मा प्रतीति में आए, जहाँ स्ववस्तु अपना गायक तत्व भगवान आत्मा अपने को जानने में आए, उसका नाम आचार्य ने आत्मज्ञान कहा है। उस आत्मज्ञान को आचार्य ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं दृष्टितम शुद्ध संयम। जिस दृष्टि में अपना शुद्ध समय दिखाई दे रहा है, जो दृष्टि अपने स्व समय आत्मा को देख रही है, वो स्व समय आत्मा को देखने वाला ज्ञान समीचीन ज्ञान। अच्छा, आप एक बार बताओ 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकता है? उसके मिथ्या दृष्टि होने का कारण क्या है भैया?
एक छोटा सा कारण है, एक सरल का कारण है भैया। और वो सरल का कारण क्या है भैया? उसे अपने आत्मा की प्रतीति नहीं है, बस ऑनली इतना सा छोटा सा कारण है कि वो जो आगम को जानता है, वो जो आगम को कह रहा है, वो पूरा आगम जानना और वो पूरा आगम कहना, वो उसका सब क्षयोत्तम है, पूरा क्षयोत्तम है। लेकिन भैया उसको उस तत्व में प्रतीति नहीं है, उसको उस तत्व में प्रतीति नहीं है, उसको उस तत्व में अनुराग नहीं है, इसलिए उसका सारा ज्ञान क्षयोत्तम है। देखो भैया, अपन सम्यक दृष्टि को क्या समझते हैं? अपन सम्यक ज्ञानी को क्या समझते हैं भैया? अपन सम्यक दृष्टि और ज्ञानी को क्या समझते हैं भैया? अपन क्या समझते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी को? अपन ऐसा समझते हैं भैया कि देखो, यदि किसी को सम्यक दर्शन हो गया या किसी को सम्यक ज्ञान हो गया, कोई समीचीन ज्ञान वाला हो गया, तो अपन से क्या समझते हैं भैया? इसे बहुत सारे शास्त्र याद होंगे भैया, ये तो घर से बाहर निकल गया होगा, या इसे गुस्सा नहीं आता होगा, या ये भैया मौन रहता होगा, भैया ये दिन भर समय करता होगा, ये दिन भर शास्त्र पढ़ता रहता होगा। अपन क्या समझते हैं भैया कि इसे यदि आत्मा का अनुभव हुआ है, यदि इसने सम्यक दर्शन प्रकट किया है, तो इसका जीवन वैरागी जैसा होना चाहिए। अपन सम्यक दर्शन को चारित्र से देखते हैं, चारित्र। जबकि मान लो, अच्छा एक बात था, यदि किसी कुत्ते को सम्यक दर्शन हो जाए, यदि किसी कुत्ते के जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, तो क्या वो भोगना छोड़ देगा? क्यों नहीं छोड़ेगा भाई? सम्यक दर्शन हो गया, भोगना नहीं चाहिए। यदि किसी कुत्ते के जीव को यदि सम्यक दर्शन हो जाए, तो क्या वो कुत्ते का जीव भोगना छोड़ देगा? भोगना नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा आप ये बताओ, कारण लाते हैं। बहुत गहरी बात है, ये अपना पकड़नी पड़ेगी, निर्भय होना पड़ेगा मोक्ष मार्ग। जयतान तुरंत भी बोले। हाँ, आपने स्वभाव कहा, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी आगम की भाषा, क्यों क्यों भैया? अभी उसे सिर्फ तत्व की रुचि लगी है, चारित्र मोह का उदय नहीं गया। जो संस्कार है वो संस्कार उसके परिणमित होंगे भैया। अभी संस्कार नहीं छूटे, अभी संस्कारों का नाश नहीं हुआ, अभी चारित्र की स्थिति नहीं बनी, अभी वो आक्रमणता और चारित्र में प्रवेश नहीं किया। तो फिर क्या हुआ भैया? अभी सिर्फ उसकी इंद्रिय विषयों में रुचि का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ है। अब प्रत्यक्षान और संजुलन ये कसाय जैसी की तैसी है। तो भैया अभी भोगने रूप संस्कार नहीं छूटेगा, अभी भोगने रूप संस्कार नहीं छूटेगा। फिर भैया क्या छूटेगा? क्या छूटेगा भैया? जो उस भोगने रूप परिणाम में जो रुचि थी, उसमें जो आसक्ति थी, वो ही जो अपना रूप भाषित हो रहा था, उससे भिन्न मैं गायक आत्मा हूं, ये सब प्रतीति में भरा जाएगा भैया। सिर्फ उस शरीर से ममत्व छूटेगा। अपन क्या समझने लगते हैं भैया कि सम्यक दर्शन हुआ, आत्म दर्शन हुआ, अपन ने गायक की चर्चा सुनी, अपन ने भैया आत्म अनुभव की बात सुनी, तो भैया अपनी आदि क्या होना चाहिए? साधु जैसे दशा होना चाहिए। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, ना बोलो, ना चालो, ना भैया शरीर का परिणमन चले, ना सहयोग का परिणमन चले। अपन क्या चाहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ मतलब साधु जैसे जीवन हो जाए। अपन साधु जैसे जीवन चाहते हैं भैया। लेकिन भगवान आत्मा एक बात बताओ, सही बात बताओ भैया, क्या अभी घर गृहस्थी के जीवन में क्या साधु जैसे जीवन हो सकता है? और ये बता, जो चारित्र मोह की कर्म की प्रकृति पड़ी है, क्या वो उदय में आए बिना खत्म हो जाएगी भैया? तो एक बात बता कि जो देह का परिणमन बना हुआ है, क्या वो देह का परिणमन अपने आप ही नष्ट हो जाएगा भैया? नहीं भैया, अभी तो सिर्फ तत्व की रुचि लगी है, अभी तो सिर्फ आत्मा का सिद्धांत हुआ है, अभी तो सिर्फ ये जानने में आया है कि इन संयोगों से भिन्न मैं गायक भगवान आत्मा हूं। अभी तो उन पर पदार्थों में आसक्ति का भाव कम हुआ है बस।
अनंतन मंदिर कसाए जाने से अभी आसक्ति का भाव खत्म हुआ है, अभी चारित्र का उदय नहीं हुआ भैया। इसलिए सम्यक दर्शन को, आत्मा की रुचि को, तत्व के सिद्धांत को चारित्र से नहीं तोड़ा जाता है। आपको पता भरत चक्रवर्ती द्वादशांग के पाठी थे। अपना भरत चक्रवर्ती घर गृहस्थी में रहते हुए, संयोगों के बीच में रहते हुए द्वादशांग के पाठी, वो भी सम्यक दृष्टि। और भैया सिद्धभूति मुनिराज भावलिंग अवस्था में वो भी द्वादशांग के पाठी तो थे, और वो भी द्वादशांग के पाठी थे पूरे 11 अंग 14 पूर्व के। लेकिन भगवान आत्मा क्षयोक्षम भाव इतना भी प्रकट नहीं होता था कि नमोकार मंत्र याद कर मातुष मारुष ये मंत्र भी गुरुदेव ने दिया था, उसको भी भूल गए थे। तुष मास भिन्न याद रहा था भैया। बताओ भगवान आत्मा भरत चक्रवर्ती आत्म स्वभाव का अमृत रसास्वादन करते हुए भैया, अर्थात ग्रस्त की भूमिका में कितने पार्टी भैया, द्वादशांग की पार्टी। और सिद्धभूति मुनिराज को भावलिंग अवस्था में, शायद सम्यक दर्शन उन्हें भी है, भावलिंग अवस्था में उन्हें इतना क्षयोत्सम भी नहीं हो रहा कि नमोकार मंत्र याद हो जाए। कैसे प्रचुर स्व संबोधन करने वाले, छठे सातवें स्थान में झूलने वाले वो वीतरागी महामुनिराज, उन्हें इतना क्षयोत्सम भी नहीं कि भगवान आत्मा, इतना क्षयोत्सम भी नहीं कि भैया नमोकार मंत्र आता है। दान अंतराय कर्म का उदय, लाभ भोग वीर आदि का उदय, अंतराय कर्म को जैसे दान लाभ भोग वीर आदि ये प्रकट नहीं हो रहा भैया। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का क्षयोत्सव प्रकट नहीं हो रहा भैया। लेकिन कौन सा स्थान भैया, छठा सातवां। और भरत चक्रवर्ती का कौन सा स्थान, चौथा। द्वादशांग का पाठी तत्व चर्चा करता है भगवान, भगवान की वाणी करता है। और सिद्धभूति मुनिराज जिन्हें याद ही नहीं रहता है। अब आप काय से आत्मा को देखोगे आप, ये शरीर की क्रिया से, या कौन कितना अच्छी प्रवचन करता है, कौन वक्ता कितना अच्छा बोलता है, किस वक्ता को कितना अच्छा याद रहता है, इस क्षयोत्सम से, या भैया जो कहा जा रहा है, जो ज्ञायक पदार्थ को कहा जा रहा है, जो ज्ञायक आत्मा को कहा जा रहा है, उस ज्ञायक में आपका अनुराग कितना है, इससे देखो उसकी रुचि कितनी है, उस रुचि के बल पे संसार की आसक्ति कितनी घट रही है, कहां से देखोगे आप समझ बताओ, ये कहां से देखोगे? बताओ भगवान आत्मा अपने को सबसे पहले यह बात का निर्णय करना है कि अपन सम्यक दर्शन माने का है, अपन समीचीन ज्ञान माने का है, अपन समीचीन ज्ञान स्वीकार कैसे करें भैया? देखो भैया, सम्यक दर्शन जिसे भी होगा, जिस भी जीव को होगा भैया, सम्यक दर्शन का लक्षण एक जैसा रहेगा। सम्यक दर्शन का लक्षण एक जैसा रहेगा मतलब सम्यक दर्शन जिसे भी होगा उसे शरीर भिन्न लगेगा और आत्मा भिन्न लगेगी। जिसे भी सम्यक दर्शन होगा उसका लक्षण यही होगा। क्या लक्षण होगा भैया सम्यक दर्शन का? कि उसे आत्मा अपना लगेगा और शरीर संयोग भिन्न लगेंगे। ये तो सम्यक दर्शन का लक्षण है। लेकिन भैया अब बताओ, जिसे आत्मा भिन्न लग रहा है, शरीर भिन्न लग रहा है, कोई आत्मा शरीर को भिन्न जानने वाला आपको आत्मा भिन्न शरीर भिन्न ऐसा बोल के बता दे, क्षयोत्सम से आपको समझा दे, और भैया एक ऐसा हो सकता है कि एक शब्द भी न बोल पाए। तो भैया ये बताओ, आप सम्यक दर्शन का लक्षण क्या मानोगे? कि मैं प्रवचन कर रहा हूं, प्रवचन करके आपको सुना रहा हूं, ये क्षयोत्सम भाव सम्यक दर्शन का लक्षण है? या भैया जो विषय, जो वस्तु आपकी प्रतीति में आ रही है कि मैं इस शरीर से भिन्न न्याय आत्मा हूं, जब आत्मा में प्रीति रूप अनुराग रूप प्रवृत्ति हो रही है, वर्तना हो रही है, इसे सम्यक दर्शन मानो, इसे मानोगे? अच्छा एक बात, आप सम्यक ज्ञान किसे मानोगे? समीचीन ज्ञान आप किसे मानोगे? समीचीन ज्ञान किसे कहेंगे भैया? सम्यक ज्ञान किसे कहेंगे? सम्यक ज्ञान का एक लक्षण भैया, जहां स्ववस्तु, स्व आत्मा प्रतीति में आ रहा हो, जहां स्व आत्मा दिखाई दे रही हो, वो सम्यक ज्ञान का लक्षण सभी ज्ञानियों में एक जैसा है। लेकिन अब आप बताओ, कोई 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी और कोई एक शब्द भी जिसे याद ना होता हो वो, अब आप बताओ सम्यक ज्ञान का लक्षण किसे मानो? जो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, जिसका क्षयोत्सम इतना अधिक है, उसे मानोगे? या जिसे एक शब्द भी याद नहीं होता उसे मानो?
किसे मानोगे? और जिसे एक अक्षर याद ना होता हो, सीधी बात है भैया। समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान का लक्षण क्षयोत्पन्न नहीं है। सम्यक ज्ञान का लक्षण भैया शरीर की क्रिया नहीं है। सम्यक ज्ञान का लक्षण शरीर से होने वाली प्रवृत्ति नहीं है। सम्यक दर्शन का लक्षण शरीर से होने वाली क्रिया नहीं है। तो फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का लक्षण स्व वस्तु की प्रतीति है, और वो सब में एक जैसा पाया जाता है भैया। क्षयोत्तम हीन अधिक हो सकता है, बोलना बताना नहीं है ऐसा हो सकता है, समझाना नहीं है ऐसा हो सकता है, वो कह के ना बता पाए ऐसा हो सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान का लक्षण एक ऐसा होगा कि स्व वस्तु प्रतीति में आएगी, अन्य पदार्थ भिन्न जानने में आएंगे। ये सम्यक ज्ञान, ये सम्यक दर्शन और ज्ञान का लक्षण है भैया। अपन क्या समझते हैं भैया? भैया कुत्ते का सम्यक दर्शन हो गया, अब वो भोग नहीं चाहिए, मुंह बंद करके बताओ। एक कुत्ते को सम्यक दर्शन हुआ, अब उसे भोगना नहीं चाहिए भैया, भोगेगा या नहीं? क्यों भोगेगा? सीधी बात है, जो उसका देह का परिणाम है, जो उसके संस्कार है, वो संस्कार तो वैसे परिणमित होंगे भैया। संस्कार अभी नहीं टूटे, अभी सिर्फ उनमें आसक्ति घटी है, अर्थात रुचि बदली भैया। और अपन क्या सोचते हैं भैया, अपन ने आत्मा की बात सुन ली, अपन ने तत्व की बात सुन ली, अपन तो भगवान की तरह हाथ साथ रख के बैठ जाओ तो भगवान सारे घर के काम अपने आप ही हो जाए। यही तो कहते हैं भैया अपन कि भैया इन्हें तो आत्मदर्शन हो गया, इन्हें तत्व निर्णय कर लिया। देखो कितना गुस्सा आता है, ये तो कुछ बोले ही ना। अरे तुम स्वाध्याय करने जाते हो मंदिर में, देखो तुम कितना बोलते हो, ये कर लो वो कर लो, अब करता हो ना। क्या सोचते हैं भैया अपन, भैया इसने आत्मा की बात सुन ली, इसने भगवान आत्मा की बात सुन ली, इसे तत्व की रुचि आ गई, तो इसका चारित्र मोह भी पूरा नष्ट हो गया। क्या सोचते हैं अपन? ये चारित्र मोह थोड़े गया, अभी संस्कार थोड़े गए, अभी संस्कारों का परिणाम थोड़े नहीं गया, अभी चारित्र की अवस्था थोड़ी शुद्ध हुई उसकी। अभी तो संस्कार जैसे के तैसे हैं, बस अभी उसके अंदर में क्या घटा भैया, अभी उन संस्कारों में सत्यपना था, जो मैंपना था, जो उन संस्कारों में अपनत्व था, वो अपनत्व खत्म हुआ है। और अनादिकाल से जो ज्ञायक स्वभाव में अपनत्व नहीं था, वो ज्ञायक स्वभाव में अपनत्व हुआ भैया। भैया अभी भगवान जैसा थोड़ी ना हुआ, बस उसे भगवान आत्मा स्वीकारता में आया है, अभी वो सम्यक दृष्टि हुआ है, सम्यक ज्ञानी हुआ है, सम्यक चारित्र हुआ है। देखो अपन अनादिकाल से इसी बात में भ्रमित हो रहे हैं भैया। भैया जो मंदिर में भगवान आत्मा की चर्चा सुनने आते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, जो चिंतन करते हैं, या जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं भैया, वो तो साधु हो जाते हैं। ये सब है ना भैया। अरे भरत चक्रवर्ती 96,000 आने के बीच में, 6 खंड के बीच में, और भैया इतने हाथी घोड़े, इतना बड़ा साम्राज्य, 125 करोड़ नातेदार रिश्तेदार भैया, ऐसे भरत चक्रवर्ती इस 6 खंड के बीच में रहते हुए भी द्वादश शाम के पाठी, शायद सम्यक दृष्टि, कितना सम्यक, कितना क्षयोत्सम, शायद सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, द्वादश शाम के पाठी। अब बताओ भगवान, क्षयोत्सम अधिक हो सकता भैया। और आप और हम पंचम का जन्म लिया भैया, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, अभी तो यहाँ द्वादश है ही नहीं, पार्टी होने की तो बात बहुत बड़ी। मान लो अपने को एक शब्द भी याद नहीं होता भैया, लेकिन अपने को यही प्रतीति है कि मैं इस शरीर से भिन्न रह सकता था। तो बताओ भैया अपन सम्यक दृष्टि हो सकते हैं या नहीं हो सकते? भगवान जी संयोगों से देखो। अच्छा अपन ने क्या कहते हैं भैया, परिग्रह का नाम मूर्छा, परिग्रह का नाम मूर्छा, मूर्छा का नाम है परिग्रह का नाम। अब एक बार बता, परिग्रह मतलब पर में मूर्छा है, इस खम्भे में मूर्छा है, वो तो अनादि से अचेतन ही है भैया। इस शरीर में मूर्छा है, ये तो अनादि से अचेतन ही है। ये जितने निमित्त संयोग पुण्य पाप के मिल रहे हैं, इनमें मूर्छा है, अरे ये तो अनादि से अचेतन ही है, इनमें मूर्छा थोड़ी ना है। तो मूर्छा कहां, मूर्छा कहां है? हाँ
परिग्रह का नाम मूर्छा, पर को ग्रहण करने का नाम मूर्छा। मिथ्या अनादिकाल संसार इसलिए चल रहा है। बताओ भैया, मूर्छा परिग्रह मतलब पर वस्तु को जो ग्रहण करने का भाव है उसका नाम मूर्छा भैया। उस पर वस्तु का जो अपन आश्रय ले रहे हैं, उस पर वस्तु में जो अपनत्व पाने की भावना है उसका नाम मूर्छा है। पर वस्तु मूर्छा थोड़ी नाम। अपन हमेशा निमित्त को दोष लगाने लगते हैं, हमेशा निमित्त को दोष देते हैं, हमेशा क्रियाओं को दोष देते हैं भैया, हमेशा निमित्त और संयोगों पे दोष दोषारोपण करते हैं भैया। पर वस्तु तो मूर्छित ही है, अर्थात अचेतन पुद्गल द्रव्य तो हमेशा जड़ ही है, उसमें चेतना तो है ही नहीं। लेकिन मूर्छा कहां, मूर्छा कहां भैया? मूर्छा अपने में है। क्या है वो, कहा मूर्छा भैया कि अपन उस परद्रव्य को ग्रहण करने के लिए आसक्त है, अपना उसमें अपनत्व है, अपन उसे पर नहीं जान पा रहा है, अपन उसे पराया नहीं जान पा रहा है, अपन स्वपर का भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा है, ये मूर्छा है। परद्रव्य में निमित्त में मूर्छा थोड़ी नहीं। अपन क्या कहते हैं भैया, हम घर में रह रहे हैं, सहयोगी भूमिका में रह रहे हैं, खुद परिवार के बीच में रह रहे हैं भैया, दुकान जाना पड़ रहा है, भोजन बनाना पड़ रहा है, इसलिए भैया में आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है ना, इसलिए हमें गैर तत्व भगवान आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए हमें भेद ज्ञान नहीं हो रहा भैया, इसलिए हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भैया? क्योंकि हम शास्त्र पढ़ नहीं पाते, शास्त्रों की भाषा हमें समझ में नहीं आती, बहुत सारे शास्त्र में याद नहीं होते, इसलिए हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है ना। सही बताओ, सब बहाने हैं भैया, सब बहाने हैं, सत्य की रुचि नहीं है ये नहीं कहना चाहते, ये नहीं कहना चाहते कि वो तत्व हमें भाते ही नहीं है, ये नहीं कहना चाहते कि भैया वो आत्मा में स्वीकार ही नहीं होता, ये नहीं कहना चाहते कि भगवान आत्मा कि जनेन्द्र भगवान की वाणी हमारे हृदय को प्रभावित नहीं करती, ये नहीं कहना चाहते। ये कहना चाहते हो भैया कि घर में रहते हैं तो परिवार के बीच में रहते हैं, दुकान मकान के बीच में रहते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो भगवान आत्मा जिम्मेदारी ला दी किसने? भगवान ने कहा कि तुम इन सबके करता हो, इन सबके भोगता हो। कौन ने कहा? भगवान आत्मा। अपन ने माना है ना भैया, इसलिए परिग्रह का नाम मूर्छा। मतलब भैया पर में मूर्छा नहीं है, निमित्त में मूर्छा नहीं है, तो फिर भैया उस पर को ग्रहण करने की जो मिथ्या भावना है उसका नाम मूर्छा है। भगवान मूर्छा तोड़ोगे तो आचार साधन समीकरण दिष्टतम शुद्ध संयम क्या देखना भैया, शुद्ध संयम भैया, ये सब पराई वस्तु है, ये सब पराया धन अर्थात पुत्र परिवार, ये शरीर संयोग, ये सब पराई वस्तु है। इससे भिन्न दृष्टिता शुद्ध दृष्टि। अपने स्वभाव को देखो ना भैया, गुरुदेव कह रहे हैं भैया दृष्टितम शुद्ध संयम गाथा नंबर 18 कि क्या करना है? अपने शुद्ध समय में आत्मा को देखो, स्व समय को देखो। देखो भैया अनादिकाल से इस काल द्रव्य के साथ परिणमन करते हुए, भूत वर्तमान भविष्य रूप इस काल द्रव्य के साथ परिणमन करते हुए कभी भी मुझे अपने स्वसमय में आत्मा को देखने की खबर नहीं आई। काल द्रव्य के साथ जैसा परिणमन चला अपन ने वैसा तो देखा भैया। अच्छा एक बार बताओ, कल जो घटनाएं हुई थी वो आपको याद है? नहीं। हम आपने कुछ पूछा, कल आपने क्या भोजन खाया था, आपको याद है या नहीं है? आपको कल क्या भोजन करना है, आपको अर्थात कल आपको क्या चाहिए, इसकी आपके पास इच्छा है या नहीं है? मतलब कल जो आपको भोजन करना है उसकी निदान रूप अभिलाषा भी आपके चित्त में है। सावधानी सुनो, कल आपको जो भोजन ग्रहण करना है, आज जो आपको वस्तु ग्रहण करना है, हम 7 पीढ़ी तक की व्यवस्था बना रहे हैं ना भैया, तो कल अपने को जो वस्तु ग्रहण करना है उसके निदान रूप अपने पास वांछा भी है भैया। और भूत में जो अपन ने भोग भोगे हैं, जो अपन ने भूत में जो विषय भोगों का भोग किया भैया, इंद्रिय विषय वासनाओं का अपन ने भोगा है, उसकी प्रतीति भी है अपने पास, ठीक है ना भैया। और वर्तमान में भैया, अभी वर्तमान में अपने पास जो संयोग है भैया, इन संयोगों का अपना बोध है। देखो भैया अब हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप जवाब दो। आपको भविष्य की इच्छा है ना कि हमें क्या चाहिए?
भूत में आपने क्या भोगा, ये भी आपको प्रतीति में है ना भैया। अब आप ये बताओ, क्या आपको वर्तमान का बोध है? इस समय का बोध है या नहीं? हाँ? वर्तमान का बोध है या नहीं? पंखा चल रहा है, ठंडी गर्मी लग रही नहीं लग रही? वर्तमान का बोध है नहीं है? वर्तमान में शरीर में क्रिया चल रही है, उसका बोध है नहीं है? बराबर है, बराबर पता लग रहा है। ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है या प्यास लग रही है, सब बराबर पता लग रहा है ना भैया। भूत के भोगे हुए भोग भी प्रतीति में है, भविष्य की निरान रूप कामना भी प्रतीति में है भैया। और वर्तमान में जो कर्म का वेदन चल रहा है, असाता वेदनी कर्म से जो शरीर में अनुकूलता और प्रतिकूलता है, उसका बोध भी बराबर है। मतलब पर समय के बोध के लिए इतने सावधान, इतने सचेत। समझ में आ रही है नहीं आ रही हमारे साथ? पर समय के बोध के लिए इतने सचेत कि भूत का जो बीत गया वो भोग भी याद है भैया। पर समय के भोग के लिए इतनी सावधानी, भविष्य में जो भोगना है उसकी भी चिंता है। तो भैया पर समय के भोग के लिए इतनी सचेतनता कि वर्तमान में शरीर पे एक मच्छर आके बैठ जाए तो भैया साता असाता का अनुभव तत्काल हो रहा है। लेकिन भैया आचार्य परमात्मा कह रहे हैं, आल बाल गोपाल, इसमें ये आत्मा सदैव और सदाकाल विद्यमान है। उस अपने श्वास में दृष्टान शुद्ध संयम चा, उस श्वास में शुद्ध आत्मा को, उसको देखने का समय भैया। बताओ भगवान, अपने हाथ में क्या है? भूत तो गया लेकिन उसकी याद है, भविष्य तो आया नहीं लेकिन भैया उसकी योजनाएं हैं। भैया वर्तमान में जो शरीर संयोग है वो तो सब कर्म आदि साता कर्म के वेदन से प्रकट होने वाला सारा पुद्गल परिणाम है भैया, उसका बोध है। लेकिन भैया इस समय जो श्वास में आत्मा मेरे अंतर में विद्यमान है, जो इस समय भी भूत को भी जान रहा है, भविष्य की योजनाएं जो बना रहा है उस मन को भी जान रहा है, और वर्तमान में जो साता असाता का अनुभव कर रहा है भैया उसको भी जो जान रहा है, जो जाना रहा है, जो इस समय भी जान रहा है, तो जानने वाले का बोध है क्या भैया? उसका बोध है। अब देखो हम कितने समझदार हैं। अब देखो अपन सम्यक दृष्टि है या नहीं है, अब देखो अपन सम्यक ज्ञानी है नहीं है। अब मिलान करो अपने कि अपना समीचीन ज्ञान है या नहीं है। अपने क्षयोक्षम ज्ञान बहुत कर लिया, शास्त्रों को बहुत पढ़ लिया, अब अपने मिलान करो कि अपने समीचीन ज्ञान है या नहीं है। भैया भूत के बीते हुए ग्रस्त भोग याद है भैया, भविष्य में निदान रूप बंद याद है भैया, वर्तमान में साता असाता का वेदन याद है, भूत वर्तमान भविष्य रूप जो पर समय परिणमित हो रहा है उसका तो बोध है भैया। लेकिन जो स्वसमय निज अंतर आत्मा दिष्टताम शुद्ध संयम चा, जो स्वसमय परमात्मा इस समय मेरे अंतर में विद्यमान है, उसका बोध है या नहीं? उसकी ओर दृष्टि है या नहीं? अतः भूत को कौन जान रहा है? ज्ञान लक्षण प्रकट है या नहीं? भविष्य की इच्छा कौन कर रहा है? भविष्य इच्छा कौन जान रहा है? वर्तमान में सुख दुख का वेदन कौन कर रहा है? आज बाल गोपाल में सदैव और सदाकाल जो प्रतीतिमान हो रहा है, जो ज्ञान लक्षण में जानने में आ रहा है, वो किस अनुभव में आ रहा है? अब ये बता भैया, जो सदैव और सदाकाल विद्यमान है, जो जान रहा है सुख दुख को, जो जान रहा है उन सब योजनाओं को, जो जान रहा है उन सब भावधाराओं को, सब परिणमन को, भैया उस जानने वाले जाननहार का तो जो बोल नहीं है वो ही तू है। और भगवान जो पर ये जानने में आ रहे हैं उनका बोध है भैया। क्षयोत्सम ज्ञान का महत्व है भैया, क्षयोत्सम ज्ञान का महत्व है, लौकिक ज्ञान का महत्व है, डॉक्टर इंजीनियर की ज्ञान का महत्व है भैया, शास्त्र पढ़ के शास्त्री बनने का महत्व है। लेकिन भगवान आत्मा इस सबसे भिन्न जो ज्ञान में आत्मा है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष समस्त अज्ञान उस स्वसमय का बोध नहीं है भैया, जिससे ये ज्ञान आ रहा है।
यदि बताओ अच्छा भैया, आत्मा से यदि स्वद्रव से यदि ये ज्ञान में लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहा होता तो भूत की योजना, वो जो भूत में बीत गया उसे कौन जानता, जो भविष्य में प्राप्त करना है उसकी जो इच्छा हो रही है उसे कौन जानता, जो वर्तमान में साता साता उत्पन्न हो रही है उसे कौन जानता। यदि वो 100 समय नहीं होता तो इसे कौन जानता। इसका मतलब तो भैया चेतन लक्षण सामने प्रकट है, लक्षण कभी अलग नहीं होता। ज्ञान में लक्षण सामने प्रकट है क्योंकि ज्ञान वो ही रहा है, लेकिन अपन मूड बने हैं, अपन पर ज्ञों को ज्ञान मान रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसे ज्ञान स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए अपन ज्ञान समीचीन ज्ञान नहीं हो रहा। समीचीन ज्ञान क्या, जानने वाले को जान लो कि ये जान रहा है और पर ज्ञ भिन्न है, इनका नाम समीचीन ज्ञान। और आपको क्षयोत्तम कितना है, आप इसे बोल के बता पाते नहीं बता पाते, ये लक्षण नहीं है। लक्षण तो इतना है भैया कि जहां से ज्ञान आ रहा है द्रव के बिना भैया लक्षण प्रकट नहीं होता। तो ज्ञान कहां से आ रहा है, द्रव से आ रहा है। यदि मैं वो शुद्ध द्रव 100 समय आत्मा हूं, यदि ऐसा देख रहे हो तो समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान। यदि भैया इन ज्ञों को देख रहे हो, इन इच्छाओं को देख रहे हो और इन्हीं से ज्ञान हो रहा है ऐसा मान रहे हो तो स्वद्रव्य की ओर दृष्टि नहीं जा रही, पर द्रव्य की ओर दृष्टि है, पर समय की ओर दृष्टि है। तो अज्ञान, इसका नाम संसार। बताओ कितना सरल है मोक्ष, कितना सरल है आत्मज्ञान। इतना सरल है कि जिस द्रव से उत्पन्न हो रहा है उस द्रव को स्वीकार कर लो तो सम्यक ज्ञानी। भैया जिस द्रव में ज्ञान है ही नहीं, खुदगल अचेतन, यदि उसको स्वीकार करो, उसका आश्रय लोगे तो अज्ञानी। बताओ भगवान, अपन ज्ञानी या अज्ञानी? मतलब जान बूझ के पागल बने थे। ये कौन सी बात है यार, अगर कुछ समझ में नहीं आया। आत्मा ज्ञान में है, जीव का लक्षण ज्ञान में है, जीव का लक्षण आनंद में नहीं कहा भैया। अच्छा क्यों नहीं कहा आनंद में, जीव का लक्षण ज्ञान में क्यों कहा भैया? हमें जूम पे कई बार बता कोई म्यूट खोल के कि जीव का लक्षण ज्ञान में क्यों कहा, आनंद में क्यों नहीं कहा? बताओ। अच्छा आत्मा में आनंद है? नहीं, आत्मा में आनंद है। बस ये सही बोले आप। अब आप सही बोले कि ज्ञान में लक्षण सदैव प्रकट है और आनंद सदैव प्रकट नहीं है। निगोदिया को भी ज्ञान प्रकट है, अक्षर के आनंद में भाव, लेकिन आनंद प्रकट नहीं है। सत्य भगवान को भी ज्ञान लक्षण प्रकट है, जान रहा हर जीव है, जानना देखना कभी बंद नहीं होता। ज्ञान लक्षण सदैव प्रकट है, लेकिन आनंद सदा प्रकट नहीं है। लक्षण से द्रव्य की पहचान होती है भैया, फिर जानन करने से प्रतीक होता है यह जीव आत्मा है, यह जीवन सत्ता है, यह वितरणता है, यह अनंत चतुष्टय है। इस ज्ञान लक्षण से प्रतीति में आता है कि यहाँ पूरा द्रव विद्यमान है, इसलिए ज्ञान का लक्षण कहा भाई, आनंद नहीं है। अब आप बताओ भगवान, आपको ज्ञान हो रहा नहीं हो रहा? इस समय जान रहा है नहीं जान रहा है? कहां से आ रहा है ज्ञान? दीवार से? आप इस खंबे को जान रहे हो, ये ज्ञान कहां से आ रहा है? खंबा तुम्हारे ज्ञान में आ रहा है या तुम्हारा ज्ञान खंबे में जा रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। जब तक ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं आ सकता। पता भैया कौन जान रहा है इस खंबे को? कहां जाके? खंबे में घुस के या फिर खंबा ज्ञान में घुस रहा है? वाह जगत, यह सिद्धांत कि ज्ञेय कभी आता नहीं और ज्ञान कभी ज्ञेयों में जाता नहीं, सिद्धांत है भैया। कभी ज्ञेय ज्ञान के पास नहीं आता, ये कभी खंबा नहीं आता कि तुम मुझे जानो, तुम मुझे जानो, तुम मुझे जानो। और ये ज्ञान आत्मा को छोड़ के कभी खंबे में नहीं जाता कि आत्मा को छोड़ के खंबे में चले जाए, खंबे का हो जाए भैया।
न कभी ज्ञान जाता और न कभी गेय खाता। अरे ज्ञान और गेय का तो कोई संबंध ही नहीं है भैया। ज्ञान और गेय का तो क्या संबंध है भैया? ज्ञान में स्थित है, जैसे दर्पण में भैया घट और पट झलकते हैं, जैसे भैया ज्ञान के दर्पण में ये सारे गेय झलकते हैं। ज्ञान में है। आचार्य तारतम्य ये कह रहे हैं भैया, विशुद्धम शुद्ध संयम से, बस इतनी सी बात है, इतना सा मोक्ष का मार्ग भैया। ये खंभा मुझसे नहीं कहता कि तुम मुझे जानो, और ये आत्मा इस खंभे को जानने का विकल्प नहीं करता, क्योंकि इसमें राग देश का अभाव है भैया। जब तक राग देश है, जब तक विकल्प है, जब तक अपनत्व है पर वस्तु में, तब तक कि परगे में ऐसा लगता है कि परगे से ज्ञान हो रहा है। लेकिन भैया ये ज्ञान में नहीं आते और ज्ञान ये में नहीं जाते। इस सिद्धांत भगवान स्वीकार हो रहा है, नहीं हो रहा? स्वीकार हो रहा है, नहीं हो रहा? क्या स्वीकार हो रहा? ज्ञान तो आत्मा का विलक्षण गुण है भैया। और इस ज्ञान आत्मा होने से, इस ज्ञान की प्रकटता होने से ये पता लग रहा है कि यहाँ तीनों लोगों का नाम बैठा हुआ है। यहाँ कोई भिखारी नहीं है, यहाँ कोई भिखमंगा नहीं है। यदि ज्ञान लक्षण प्रकट है तो ये बात सिद्ध होती है, यहाँ सिद्धों जैसा व्यवहार विद्यमान है। ये ज्ञान जहाँ से आ रहा है वही सिद्ध चला है भैया। जिसको ये प्रमाण होता है वो सम्यक ज्ञानी हो जाता है, जिसको ये प्रमाण नहीं होता वो अज्ञानी। ये प्रमाण ज्ञान है भैया कि ये ज्ञान जहाँ से आ रहा है, ये लक्षण जहाँ से प्रकट हो रहा है, ये जाननपना जहाँ से प्रकट हो रहा है, वो द्रव्य, वो सिद्ध स्वभाव यहाँ है या नहीं? अभी द्रव्य की स्वीकारता नहीं हो रही भैया। एक बार बताओ, यदि आपको कोई मीठी वस्तु खिलाई जाए तो आप कहोगे ना इसका मिठास का गुण है, इसका मतलब शक्कर इसमें है, खाओगे नहीं खाओगे? यदि आपको गुलाब जामुन खिलाया जाए, बढ़िया रस से भरी हुई, चाशनी से भरी रस भरी खिलाई जाए भैया, तो आप उस रस भरी को खा के कह दोगे भैया इसका स्वाद मीठा है, इसका मतलब इसमें शक्कर है। क्यों कह दोगे भैया? क्योंकि मिठास का स्वाद शक्कर के होने का प्रमाण है या नहीं? या ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, यदि यहाँ जाननपना प्रकट है, यदि यहाँ मैं जान रहा हूं, यदि मैं यहाँ देख रहा हूं, तो यह बात सिद्ध है, यह वीतराग परमात्मा स्थिर है। वो नहीं होता, वो स्व में परमात्मा नहीं होता, तो ये जानने रूप लक्षण प्रकट नहीं हो सकता। इतनी सी बात स्वीकार नहीं हो रही, इसलिए संसार है। और इतनी सी बात स्वीकार हो जाए मुक्ति भैया। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, लेकिन उसे 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, लेकिन उसे आत्मजनित सुख ना हो तो भैया मिथ्या दृष्टि। और भैया जिसे एक शब्द भी याद ना होता हो, लेकिन आत्मजनित सुख हो, भगवान की वाणी सुन के अर्थात वेद ज्ञान होता हो और अंतर में आनंद की प्रतीति आती हो कि मैं ज्ञान भगवान आत्मा हूं, तो उस समय हाँ संतोष भाई जी बोले। संतोष भाई जी, आप ये प्रतीति में निरंतर बना रहे, इसका उपाय तो पहले आप भी हमें एक बात सुनो। हमने पहला उदाहरण दे दिया था कि भैया कुत्ते को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो भोंकना बंद करेगा, तो पहले आप ये आपको वही प्रश्न है भगवान आत्मा कि भैया जब कर्मों का उदय आता है, चारित्र मोह की दशा चलती है, राग देश का परिणाम आता है, जब हम दुकान में जाते हैं भैया, तब हमारे अंतर से भैया क्या होता है कि तब हमारे अंतर में ये आचरण नहीं दिखाई देता भैया। कौन सा आचरण दिखाई देता? कैसा आचरण दिखाई देता भैया? कैसा आचरण दिखाई देता? क्या आचरण दिखाई देता भैया? कि भैया हमारे अंतर में वो शांति नहीं रहती जिस तक तो चलो संत समय आती।
जो तत्व चर्चा सुनते समय शांति आती है, जो भगवान की वाणी सुनते समय शांति आती है, जो एक टाइम भोजन करते समय शांति आती है, जो पर्यूषण में भैया अभी का त्याग करके एक टाइम भोजन करने में जो व्याकुलता आती है भैया, वो हमें 12 महीने 365 दिन नहीं आती। क्यों नहीं आती भैया? आप खुद बताओ, क्यों नहीं आती? जो पर्यूषण के 10 दिन अपन ने सबने देखे ना भैया, पर्यूषण के 10 दिन ऐसा लगता है जैसे कि पूरा धर्म अपने अंदर आ जाए। एक टाइम भोजन बढ़िया, फटाफट सब काम हो जाते हैं, पूरी चौके के काम सब समय पर निपट जाते हैं, सब चेतना समय पे आ जाते हैं, पूरा ऐसा जीवन हो जाता है जैसे कि आनंद के अलावा और कुछ हो ही नहीं भैया। ऐसा लगता है कि दिन रात भक्ति, बहुमान, आनंद। तो कहना भैया 10 दिन खत्म, तो कहना भैया ऐसा लगता है कि 10 दिन जीवन में आए थे भी या नहीं आए। भैया ऐसा लगता है कि वो 10 दिन के अभूतपूर्व थे, आप 11वें दिन तक कहना कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा लगता है कि भैया सब खत्म, हम तो जैसे भी कैसे हो गए। अब बताओ भाई क्या हुआ ये? बोलो क्या हो गया ये? क्या हुआ? देखो भैया, सतीश भैया, संतोष भैया, कुछ नहीं हुआ। सुनो तो, वो 10 दिन में जो पुण्य की क्रियाएं थी, सुख कसाय का रस था, वो सुख कसाय का रस ये 11वें दिन से चला गया है। जो सुख परिणामों का रस था, जो सुख कसाय का रस था, वो चला गया। ऐसे तत्व चर्चा सुनते समय जो सुख कसाय का रस है ना, वो दुकान पे जाते हुए चला जाएगा अपने। जो ये सुख कसाय का रस है ना, वो भोजन बनाते समय चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पाप अचाता में भी कर्म का हो जाएगा। वहां काय का रसान लगेगा भैया, और सुख कसाय का रसान लगेगा। और अभी चारित्र मोहिनी का उदय है, तो सुख कसाय का रस आएगा तो सुख की अनुभूति होगी भैया, और पाप कसाय का रस आएगा तो दुख की अनुभूति होगी। अभी रस नहीं मिलाएगा भैया। फिर अभी क्या हुआ भैया? क्या मिलाएगा? अभी क्या मिलाएगा? चलिए बताओ, अभी अभी समझाया तुमने, क्या मिलाएगा? बताओ ना, क्या मिलाएगा भैया? उस सुख दुख में जो अपनत्व था, सिर्फ गुण मिलाएगा भैया। संतोष भाई जी, वहां जो इंद्रिय विषय भोग या जो गायक को भूलने रूप जो स्थिति कह रहा हो आप, भगवान आत्मा, वहां आपकी अपनी रुचि देखो। क्या आपकी रुचि वहां तन्मय हो गई? क्या आप वहां बिल्कुल एक हो गए? या आपके अंदर में एहसास है कि मैं तो इससे भिन्न गायक भगवान आत्मा, वहां असुख कसाय का रस खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी अरुचि हो जाएगी। जब आत्म अनुभव आवे तो कछु ना सुहावे। वो पापरूप परिणमन में रुचि नहीं रहेगी, मात्र बस मात्र रुचि नहीं रहेगी। वहां से रुचि का परिणाम खत्म हो जाएगा, वहां से रुचि जाएगी। लेकिन आप सोचो, अभी पंचम स्थान किसी दशा बन जाए तो चौथे गुण स्थान में वो दशा बनने वाली ही नहीं। सब चीज ये सोचना भैया कि हम चौथे गुण स्थान में पंचम गुण स्थान जैसा आनंद हो गए। सब ये सोचना भैया, अब प्रत्यक्ष खाना वर्णन कसाय पड़ी हुई है, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष खाना वर्णन कसाय पड़ी हुई है, हम साधु जैसे ध्यान मगर अतीन में वीतराग का तरफ हो गए भैया, ये संभव नहीं है। चारित्र मोहिनी से आप सम्यक दर्शन की कल्पना तुलना नहीं कर सकते, और आप हमेशा चारित्र से ही तोलते हो भगवान, आप हमेशा क्रियाओं से ही तोलते हो। आप देह के व्यापार से तोलोगे, आप उदय आने वाले परिणामों से तोलोगे। हमने आपको कल भी समझाया था, बहुत अच्छे समझाया था कि परिणाम से भी सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं। क्यों नहीं है भैया? बताओ। कल हमने बहुत अच्छे समझाया था, क्यों नहीं परिणाम से भी सम्यक दर्शन का संबंध? भगवान आत्मा कुछ तो बोलो, परिणाम से भी सम्यक दर्शन का संबंध क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया कि परिणाम उदायक भाव कर्म उदय जन्म है। वो जैसे परिणाम, जैसा कर्म का उदय होगा, परिणाम वैसे चलेंगे, गुणस्थान वैसा दिखेगा। लेकिन सम्यक दर्शन मात्र ज्ञायक को स्वीकार करता है कि मैं इससे भिन्न मात्र जाता हूं। रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। वो परिणाम को तक नहीं स्वीकार करता, तो फिर शरीर का परिणाम की बात तो बहुत दूर की भैया।
भगवान आत्मा ये सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को पीना पड़ेगा। अच्छा बताओ, यदि मोहिनी कर्म का उदय शेष है, मान लो सम्यक मिथ्या कर्म की प्रवृत्ति का उदय आना है, तो मिश्र परिणाम चले बिना नहीं रहेंगे। तीसरा स्थान उदायिक परिणाम रूप मिश्र परिणाम भाव चले बिना नहीं रहेंगे। तीसरे गुण स्थान में जाए बिना नहीं रहोगे। लेकिन भगवान उस मिश्र स्थान में भी यदि तुम्हें यह प्रतीति है कि मैं इस परिणाम से भिन्न गायक तक भगवान आत्मा हूं, तो वो अपना समय काल पूरा करके जो परिणाम आया है वो चला जाएगा और आप वापस चौथे गुण स्थान में आ जाओगे भैया। और यदि आप आत्मा की प्रतीति भूलते हो तो मिश्र उदायिक परिणाम में उलझ जाते हो और भैया तो फिर वहां से नीचे गिरोगे, पहले गुण स्थान में जाओ। इसलिए कहते हैं भैया परिणाम से सम्यक दर्शन का कोई संबंध होगा। स्वीकार करता होगा, स्वीकार जीवन पर सुना है भाव सुधारो भैया, भाव सुधारो, अशुभ भाव से शुभ भाव लाओ। जीवन का अशुभ को शुभ करने को धर्म माना है, स्वीकार कर पाओगे भैया। शुभ अशुभ से भाव से भी उदायिक परिणामों से भी आत्मा का कोई संबंध नहीं। कर पाओगे स्वीकार? नहीं होगा, तभी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये स्वीकार नहीं होता ना, हाँ देखो भैया, संतोष भैया देखो, अभी प्रत्यक्षानावरण और मोहिनी कर्म की जितनी प्रकृति शेष है उतनी उदय में आएंगी। अभी जितनी कर्म की प्रकृतियां शेष हैं वो कर्म की प्रकृतियां उदय में आएंगी। भाई अपनी क्या कमी, अपने पुरुषार्थ की कमी इतनी सी है कि अपन उन कर्म प्रकृति रूप उदायक भाव में उलझ जाते हैं भैया। अपने को उनसे भिन्न रहना चाहिए, अपने को उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, अपने को अंतर आत्मा में निशंक रहना चाहिए। अपन अपने स्वभाव में निशंक न रहेंगे, अपन उन परिणामों में उलझ जाते हैं, उनका कर्तव्य भोक्ता मानने लगते हैं, उनमें अपनत्व कर लेते हैं, अपनी आत्मा का अपनत्व छोड़ के पराई वस्तु में अपना कर लेते हैं। इसलिए भैया अपन संसार में प्रेम करते, बस इतनी सी कमी है, अपनी रुचि की थोड़ी सी कमी है। ये देखो आज बात है वांछन से इतना तो वांछन हो पाया, शुद्धम शुद्ध सम्यक। आप तो ये बताओ भैया, इस पौन घंटे की चर्चा में आपको अपने लक्षण से अपने आत्मा की पहचान आई या नहीं आई? बस इतना थोड़ा सा श्रद्धान बढ़ा अपने ऊपर कि वास्तव में मैं तो वो ज्ञानात्मक वो वस्तु ही हूं जो सिद्ध है, जो शुद्ध है। मैं वो पदार्थ ही हूं जो चैतन्य में है। ऐसा श्रद्धान बढ़ा या नहीं बढ़ा? सुनो भगवान आत्मा, यदि ऐसा अनुराग बढ़ गया आत्मा से तो सम्यक दर्शन की ओर आगे निकल गए। यदि ऐसी रुचि बढ़ गई अपनी आत्मा की तो आत्म दर्शन की और तत्व के सिद्धांत की ओर आगे निकल गए। और भगवान आत्मा यदि चर्चा मात्र सुन ली तो क्षेत्र भाव के खाते में चला गया। अनुराग नहीं आया, आत्म प्रतीति नहीं आई, कथा तत्व की प्रियता प्रकट नहीं हुई, तो ये पूरा सुनना समझना सब क्षेत्र के खाते में चला गया। हमने 3-4 दिन के लिए सिद्धांत बोला था भैया, भव जीवों को निर्णय करने के लिए क्या कहा था? ये देखो आगामी भव में जितना भ्रमण बाकी है उस अनुसार परिणाम भी होंगे और उतना जीव का ज्ञान भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे सम्यक दर्शन नष्ट हो जाए। आगे जितने भाव बाकी हैं, मान लो आपके जीव के संसार में अर्थ परावर्तन की सीमा बनती है संसारी जीव की सम्यक दृष्टि की, तो अब मान लो अर्थ परावर्तन में आपके 100 भाव शेष है। तो भैया आप यदि आपके 100 भाव शेष हैं तो इस संसार में 100 भाव लेने रूप परिणाम भी आपके होंगे, वो कर्म प्रकृतियां उदय में आएंगी और वो उदय में आएंगी तो आपके उपयोग का जुड़ान भी नियम से होगा, क्योंकि बिना जुड़ान के वो बनने वाले नहीं। प्रकृति भी उदय में आएंगी, जुड़ान भी निश्चित होगा। लेकिन भैया इसका अर्थ यह नहीं है कि गायब की प्रकृति नष्ट हो जाए, इसका अर्थ यह नहीं है कि सम्यक दर्शन से हीन हो जाएगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे अपने गायब का बोध चला जाएगा। या सम्यक का रत्न मिल गया है, अर्ध परावर्तन संसार सीमित हो गया है और उसमें भी जो विशेष पुरुषार्थी हैं ये पंचम काल में जिन्हें सम्यक दर्शन होता है, कहा है शास्त्र लिखा है कि 7-8 भाव बस, इससे ज्यादा उनका परिभ्रमण काल शेष नहीं रहता। या विशेष देखो पंचम काल में जितनी दुर्गमता है उतनी अनुकूलता भी है। यहाँ थोड़ा सा पुरुषार्थ भी अनंत का फल देने वाला है।
यहाँ जितनी प्रतिकूलता है धर्म को स्वीकार करने में, साधना करने में, यहाँ जितनी प्रतिकूलता है भैया उतना यदि पुरुषार्थ जगा लो उतनी अनुकूलता भी है। जो छोटे काल में करोड़ों वर्षों में काम बनता है वहां यहाँ मिनटों में बनता है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ उत्तम सहनन है, वहाँ अनुकूलता है, भगवान की वाणी है, यहाँ सहनन नहीं है, यहाँ अनुकूलता नहीं है। उसके बाद भी विपरीत परिस्थितियों में जो अपने दर्शन ज्ञान को साधता है, जो तत्व की साधना करता है भैया उसका विशेष पुरुषार्थ चलाता है, विशेष भगवान आत्मा। इसलिए पंचम काल को अभिशाप ना मान के अपने लिए यदि वरदान बना लिया जाए, तत्व की रुचि लगा ली जाए, थोड़ा थोड़ा जितना बने यदि उतना आत्म साधना कर ली जाए, थोड़ी थोड़ी जितनी बने भैया तत्व की प्रतीति कर ली जाए, थोड़ा थोड़ा जितना संयम बने भैया 10 बार ना खाके भैया 4 बार भोजन करने का भी नियम ले लो तो पंचम काल में साधक हो। एक टाइम भोजन करने का नाम साधना नहीं, 4 टाइम भी भोजन कर रहा हो लेकिन सूर्य अस्त के पहले, यदि 4 टाइम भी भोजन कर रहा है सूर्योदय के बाद सूर्य अस्त के पहले 4 बार भी भोजन कर रहा हो तो आप साधक। क्योंकि भैया शरीर की सामर्थ्य है, भोजन करने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं, क्रियाओं से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है भैया। सम्यक दर्शन का संबंध है आत्मा की स्वीकारता से, तत्व की प्रतीति से, वस्तु के स्वभाव की स्वीकारता समीचीन ज्ञान का संबंध है। इसलिए भैया अपन क्रियाओं से अपना मिलान न करें, शारीरिक मोहिनी कर्म की प्रकृतियों से अपना मिलान न करें। तो भैया मिलान कैसे करें? मैं आत्मा परमात्मा हूं ऐसी प्रतीति आती है या नहीं, मैं जायक आत्मा हूं ऐसी प्रतीति आती है या नहीं, ऐसी प्रतीति से अपनी आत्मा को मिलान करें तो भैया अपना संसार का परिभ्रमण छूटेगा, आसक्ति भाव बंद होंगे, अनंत मंदिर कसाय और मिथ्यात्व की प्रकृतियां गलेंगी और ये जीव भैया सत्य दर्शन को, सम्यक ज्ञान और दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। यही आचार्य परमात्मा की वाणी का सार है भैया, यही जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है। ये जीव जुड़ा उद्गल जुड़ा, यही समय का सार है, यही समय सार का सार है और यही पंडित पूजा का सार है। इस सार को हम सभी भक्त आत्मा प्रियता पूर्वक ग्रहण करें, इन्हीं मंगल भावना के साथ। पूरी आचार्य पूर्वक सदवक संत कारण किसी को कोई नेक्स्ट प्रश्न हो तो बता। यहाँ से किसी का कोई प्रश्न? बस हमारा पुरुषार्थ अपने जायक की प्रतीति कहलाए। कर्म भी आएंगे, कर्म अनुसार देह का परिणाम भी होगा और कर्म अनुसार परिणाम भी होंगे, क्योंकि बिना परिणाम के कर्म बनने वाला नहीं है, बिना औदायिक भाव के कर्म बनने वाला नहीं है। कर्म भाव से ही बनता है, बिना भाव का कर्म नहीं बनता। इससे भाव को कर्म में कहा गया, चाहे राग बने चाहे द्वेष बने, सब भाव कर्म है भैया। ये अपने उदयाधीन सत्ता अनुसार आएंगे, अपनी स्थिति अनुभाग रूप रहेंगे, लेकिन अपन गायक रहेंगे तो ये अपने को सुनने वाले नहीं। इतना ही मोक्ष मार्ग है भैया। जय नमस्ते। परम